सो हे गाइस, की हाल चाल है? सब फुली सारे वधिया होंगे। यो हनी सिंह बिकम मिलियनर थ्रू रैपिंग, बट कैसे? बिजनेस केस स्टडी है पूरी, ठीक है। आप बोलेंगे घट, समझाएंगे ज़्यादा, ठीक है कि एक्चुअल है कि यह चीज़ सारी। लेट्स चेक इट। इसके लिए हनी सिंह को अवार्ड भी मिला, पर पैसे नहीं थे। अपने आप को आर्टिस्ट बोलते थे। पापा ने एक दिन पूरी सीडीज वगैरह फेंक दी और उसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ जाके रहने लगे। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट, अपन स्टार्टिंग तो शुरू कर दे सीधा। इंडस्ट्री को उलट पुलट कर दिया, जिसने सिर्फ अपने दम पे इंडिपेंडेंटली हिप हॉप को इंडिया में सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया, पर सबकी जुबा पर ला दिया। अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। क्यों? वो 7 साल तक गायब रहा। ऐसा क्या हुआ कि हनी सिंह ने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी, जिसको कभी किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग उसके गाने सुनने के लिए पागल थे। अब इंटरव्यूज और पॉडकास्ट दे रहा है अपने गाने को प्रमोट करने के लिए। दिस इज हाउ हनी सिंह फक्ड हिज ग्रेट लाइफ। तो ऑफ कोर्स सबकी तरह हनी ये तो गलत, मतलब देखते किधरले पासे जाती है पूरी गलबात। सिंह ने भी इंजीनियरिंग की है। बट राइट नाउ ग्लोरी तो बाद है, ग्लोरी तो पहले आई है। ग्लोरी तो बाद आई है, बट ग्लोरी तो बाद यार तगड़ा रहा काम। उनके पापा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में इंजीनियर थे। जब आर्ट्स पढ़ने का बोला हृदेश ने, जो उनका असली नाम है, तो पापा ने बोला बेटा इंजीनियरिंग करो, उसमें बहुत स्कोप है। हनी को बचपन में ही किसी ने AR रहमान की म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करा दिया था, तो उनके हिसाब से उन्होंने तब ही म्यूजिशियन बनने का सोच लिया था। उन्होंने कोच साहब सीखे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। फिर उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया जिससे उनको एक कंप्यूटर मिल जाए, और फिर उसी कंप्यूटर में वो अलग अलग म्यूजिक सॉफ्टवेयर चलाना सीखने लगे। और ये उनको बहुत काम भी आया, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत से सॉन्ग्स सिर्फ अपने आईफोन और लैपटॉप में अकेले बैठ के बनाए हैं, बिना स्टूडियो के। उस समय काफ़ी मेहनत करने के बाद, खुद थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखने के बाद, हनी दिल्ली वगैरह में अंडरग्राउंड रैपर्स को म्यूजिक दिया करते थे। वो उस कम्युनिटी से बात करने लगे थे और उस कम्युनिटी के साथ काम भी करने लगे थे। सॉन्ग्स वगैरह के रीमिक्सेस बना के वो डीजेस को दिया करते थे। और जब डिग्री कंप्लीट हो गई, तब तक इनका काम ललित कालिया जी ने सुन लिया था, जो इंग्लैंड से आए थे। और ललित कालिया ने इनको एक ऑफर दिया डील साइन करने का। फिर इन्होंने डील साइन की, इंग्लैंड गए, 1 साल तक एल्बम पे काम किया, और फिर वो एल्बम बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। इस समय वापस आके हनी सिंह का एक गाना आया, खड़ के गिलासी तेरे आगे। असल पूरी खतरनाक हिट, सुपर डुपर, आज भी चलता गाना में इस समय हनी सिंह एल्बम डिजाइन, खड़ के गिलासी तेरे नहाते, वीडियो प्रोडक्शन, म्यूजिक कंपोजिशन का काम किया करते थे, पर दिल्ली में, जो इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। पर इस समय इन्होंने काफी सारे लोगों के एल्बम्स डिजाइन किए थे, और एक एल्बम जो अशोक मस्ती जी का था, उस एल्बम में एक सॉन्ग में हनी सिंह ने रैप किया था, और यही वाला गाना BBC स्टेट्स में टॉप में चला गया था। इसके लिए हनी सिंह को अवार्ड भी मिला, पर पैसे नहीं थे और ना काम था। 1 साल तक इनको कोई काम नहीं मिला। ये घर में थे, पैसे नहीं कमा रहे थे, अपने आप को आर्टिस्ट बोलते थे। पापा ने एक दिन पूरी सीडीज वगैरह फेंक दी और उसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ जाके रहने लगे। इस दोस्त के बारे में इन्होंने काफ़ी बार बताया, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे हिप हॉप करना है इंडिया में। पर उस समय इंडियन ऑडियंस हिप हॉप को एक्सेप्ट नहीं करती थी, ना वेल एस्टेब्लिश्ड म्यूजिक आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद हनी सिंह पंजाब चले गए। पहले वो वहां जाने के लिए कन्विंस्ड नहीं थे, पर चंडीगढ़ में इनका म्यूजिक डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। वो अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, और इसी समय एल्बम्स में राज बराड़ जी ने 7 लाख रुपया कह देता है, चेक देता है। हनी सिंह ने अपने 1-2 रैप देने शुरू कर दिए थे, जैसे चस्का और दिलजीत के साथ पंगा में। इंडस्ट्री बहुत तगड़े गाने थे भाई, ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया। दिस वाज द टाइम व्हेन हनी सिंह रोट हिज फर्स्ट फुल सॉन्ग, which was the mix of pop that works in India with rap और hip hop. It was a perfect fit for Indian audience which was going to rock. फिर यही हुआ। इंटरनेशनल विलेजर नाम का गाना ब्राउन रंग जैसे ही लॉन्च हुआ, हनी सिंह इंटरनेशनल विलेजर एल्बम सीगी, ब्राउन रंग ਵਿੱਚ गाना सीगा, यो हनी सिंह बन गए। दिस वॉज न्यू, एक्सट्रीमली न्यू फॉर इंडियन ऑडियंस। 2010 के इंटरनेशनल विलेजर के बाद हनी सिंह को मूवीज भी ऑफर होने लगी थी। इन्होंने 3 मूवीज की और तीनों फ्लॉप हो गई, पर अंग्रेजी की बीट गाना आया, वो भी बहुत चला।
ये बहुत गाना ज्यादा। हनी सिंह ने गिप्पी गरेवाल के लिए किया था और बोला था कि ये आपकी लाइफ का सबसे हिट गाना होगा, वो बना भी देता। और ऐसा ही हुआ। ब्राउन रंग जो हनी सिंह का एक सोलो था, उसके कारण हनी सिंह को एशिया का नंबर 1 आर्टिस्ट बना दिया गया। ओह। यूट्यूब ने उनको अमेरिका बुलाया। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने हनी सिंह से पूछा, व्हाट्स योर प्लान फॉर मेन स्ट्रीम? हनी सिंह ने आंसर किया, व्हाट मेन स्ट्रीम? रिपोर्टर बोला, मीन्स इंग्लिश म्यूजिक। हनी सिंह ने बोला, वेल वी आर 1 बिलियन, वी आर मेन स्ट्रीम। बस उसके बाद दूसरे दिन हनी सिंह को वापस भेज दिया गया। 2 हफ्ते की ट्रिप तुरंत ही खत्म हो गई। आर्टिकल्स आए कि हनी सिंह बहुत एरोगेंट है, और इसके बाद वो हनी सिंह बाहर आया जिसे हम सब जानते हैं। और उसके बाद 2012 तक बहुत से सिंगल्स आए और हनी सिंह पीक पे थे। फिर अक्षय कुमार के साथ पार्टी ऑल नाइट आया, शाहरुख खान के साथ लुंगी डांस आया, अमिताभ बच्चन के साथ भूतनाथ आया, और फिर उनको सिंगल्स भी करने थे तो ब्लू आइज, ब्लू है पानी, और भी कई सारे गाने आए। इस समय तक हनी सिंह लव डोज वगैरह, देसी कलाकार, ओए होए होए। बहुत सी कंट्रोवर्सीज में भी आने लगे थे। मीडिया में रोजाना हनी सिंह के बारे में बहुत सी बातें आ रही थी। वो ड्रग एडिक्ट हैं, वुमेनाइजर हैं, रेप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन 2012 में दिल्ली रेप केस के बाद देश का माहौल बहुत खराब हो गया था, और इस समय कुछ गाने हनी सिंह के नाम से निकाले गए, जैसे वॉल्यूम 1 और मैं हूँ बलात्कारी। पर हनी सिंह के हिसाब से उन्होंने ये गाने कभी बनाए ही नहीं थे। कोर्ट में केसेस फाइल हुए और ऐसा प्रूव भी हुआ कि हनी सिंह सच बोल रहे हैं, पर हनी सिंह ने कोई भी अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया था इस समय तक अपनी सारी चीजों को खुल के बताने के लिए। किसी भी बात के लिए सफाई ना देने के कारण मीडिया इनके बारे में रोज रोज नई बातें बनाती रही। इस समय एक ग्रुप भी बनाया गया था हनी सिंह के ही द्वारा, जिसका नाम माफिया मुंडीर था। इस ग्रुप में रफ्तार भी थे और बहुत सारे फेमस रैपर्स थे। कुछ लोग कहते हैं कि बादशाह भी इसमें थे, पर नए लल्लन टॉप के इंटरव्यू के हिसाब से हनी सिंह कहते बादशाह नहीं सीगा। हनी सिंह ने बताया कि बादशाह उनके सिर्फ एक क्लाइंट थे और माफिया मुंडीर के वो हिस्से भी नहीं थे। समय के साथ माफिया मुंडीर के लोगों की नहीं बनी और सब बाहर चले गए, ग्रुप खत्म हो गया। हनी सिंह को बहुत बुरे तरीके से दिखाया गया था मीडिया में, और ऐसा होना भी था क्योंकि वो एक नया रिवॉल्यूशन लेके आया था इंडिया में, और वो था हिप हॉप कल्चर का रिवॉल्यूशन। जब भी कोई कुछ नया करता है, समय से आगे का करता है, तो सब उसे बहुत बुरा बोलते हैं, सब उसके पुतले जलाते हैं, जेल में डालने की बात करते हैं। असल में बात है ओपन माइंडनेस की और आर्ट को समझने की। पर अभी एक इंटरव्यू में जब हनी सिंह ने बताया कि 4 बोतल वोदका मैंने गाना इसलिए लिखा था और बच्चे की आवाज में इसलिए गाया था कि बच्चा बच्चा वोदका पिए और मेरे हेटर्स की नस्ल खराब हो जाए, इसे सुन के मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ मैटर करती है ना, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ चीज़ दसो ना फिर। खैर हनी सिंह भी बोल रहे थे कि अब उनको वो बात समझ में आ गई है। खैर इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि जब पॉप सॉन्ग्स में रैप को मिक्स करके हनी सिंह ने बाहर निकाला, तभी इंडिया में हिप हॉप कल्चर आया। हनी सिंह एक्सट्रीम सक्सेस देख रहे थे। इसी समय स्टार प्लस में उन्होंने अपना एक शो भी डिजाइन किया था, रॉ स्टार, और उनका शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर भी चल रहा था। पर एक्सेसिव ड्रग अब्यूज, एल्कोहल, रैंडम स्लीपिंग पैटर्न्स की वजह से हनी सिंह के मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसा पहले भी हुआ था जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था, पर इस बार ये कुछ अलग ही था, बहुत ज्यादा था। शाहरुख खान के साथ टूर के बीच में हनी सिंह वापस आ गए, उनकी मेंटल हेल्थ जा चुकी थी। ही वॉज डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर एंड साइकोसिस। 2015-16 के बाद से वो 7 साल घर से बाहर नहीं निकले और 3 साल तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। He was completely broken down. His habits almost killed him. He is a genius artist, but of course not wise with his health and habits. ट्रू, ये तो ट्रू है। वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स ने हनी सिंह का ट्रीटमेंट किया। His conditions was not okay, but with time and by the efforts of his last doctor, according to him, he recovered. जब उनकी हेल्थ बहुत बुरी थी तब भी उन्होंने कुछ ना कुछ कमाल के गाने बनाए, जैसे धीरे धीरे से, हाँ देख लो, बीमार बंदा भी इतने तगड़ी चीज कर रहा है। उर्वशी, छोटे छोटे पैग, दिल चोरी सड्डा। पर इस समय हनी सिंह म्यूजिक वीडियोस में नहीं आते थे और बिल्कुल भी फिट नहीं थे। 2018 में जब हेल्थ थोड़ी ठीक हुई थी तब उन्होंने मखड़ा करके सॉन्ग बनाया था नेहा सुपर डुपर हिट कक्कड़ के साथ, और उसमें उनकी पुरानी फिजिक से बिल्कुल ही अलग बॉडी थी। वो मोटे हो गए थे,
बहुत लोग इसे बुरा बोल रहे थे, पर ये सब दवाइयों का असर था। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, बट कंट्रोलिंग योर हैबिट्स एंड मेंटेनिंग योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हनी सिंह का इंडस्ट्री और लोगों के मन में बहुत इम्पैक्ट था। ना उन्हें इंडस्ट्री में कोई भूल पाया, ना लिसनर्स उन्हें भूल पाए। कभी भी नहीं, कदे भी नहीं। और हनी का कहना है कि वो ये सब सीख रहे हैं और उनको फिर से दुनिया को पागल करना है, जैसे उन्होंने 2012 में किया था। कर दूंगा भाई ये बंदा, जैसे ही चलता कल रहता तो मीडिया में फिर से रिलेवेंट होने के लिए और लोगों के फिर से उनके बारे में बात करना भी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। चाहते तो आप वो ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਰਨ ਵੀ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਤਗੜਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਲੇਜਰ 2 ਹੋਣੀ ਹੈ, IV 2, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।